जयपुर में एक अनन्या नाम की लड़की रहती थी और वो हर एक चीज में टॉप करती थी। सभी फैशन शो में वो हमेशा जीतती थी। पूरे गांव में अनन्या के बालों की चर्चा अक्सर हुआ करती थी। अनन्या के बाल बहुत लंबे, काले, घने और रेशम से बाल थे। अनन्या को अपने बालों से बहुत प्यार था। एक दिन अनन्या के गांव में एक फैशन शो आयोजित किया गया। अनन्या को बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों से मॉडलिंग के ऑफर्स आए थे। अनन्या के माता पिता ने भी अनन्या को फैशन शो में भाग लेने की सलाह दी। अनन्या न्यू फैशन शो में भाग लेने के लिए मान गई। अनन्या को फैशन शो में जाने की बात पता चला कि फैशन शो में अलग अलग शहर की बड़ी बड़ी मॉडल भाग लेने आई हैं। इस फैशन शो में बहुत सारे पड़ाव होने थे। सभी प्रतियोगी बारी बारी आकर स्टेज पर परफॉर्मेंस देते थे। जो मॉडल सारे पड़ाव जीत जाती वही इस फैशन शो की विजेता बनती है। अनन्या भी पूरी लगन से और जीतने की मन में चाह लेके सारे पड़ाव को पार कर लेती है। बस आखिरी पड़ाव बाकी था और दूसरे शहर से आई हुई सारी मॉडल्स अनन्या से जलने लगी। फैशन शो में एक कविता नाम की मॉडल भी थी जो सभी पड़ाव में दूसरे नंबर से जीत रही थी। बस एक आखिरी पड़ाव बाकी है। सभी पड़ाव में मैं दूसरे नंबर से जीत रही हूँ। मैं हर शहर में पहले स्थान से जीतती आ रही हूँ। अपना ये रिकॉर्ड मैं यहाँ पर टूटने नहीं दे सकती। आखिर ऐसी क्या बात है इस अनन्या में जो मुझे पीछे छोड़ देगी? मैं उसे बिल्कुल भी जीतने नहीं दूंगी। आखिरी पड़ाव का दिन भी आ गया। कविता जीतने से ज्यादा अनन्या को हराने में ध्यान दे रही थी। ऐसा क्या करूं कि वो अनन्या खुद ही प्रतियोगिता से बाहर चली जाए? ये सब सोचते हुए कविता अनन्या के रूम में जाती है। अनन्या अपने रूम में आखिरी पड़ाव के लिए तैयार हो रही थी। अरे अनन्या, कैसी हो तुम? आखिरी पड़ाव के लिए तुम तैयार हो ना? अरे कविता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ यहाँ पर बैठो। आखिरी पड़ाव के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस हेयर स्टाइल हो जाए, उसके बाद मैं परफॉर्मेंस के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। चलो ठीक है, अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद कविता अपने रूम में आकर अनन्या को कंपटीशन से बाहर निकलने की तरकीब सोचती है। अभी तक अनन्या के हेयर स्टाइल नहीं हुए हैं, क्यों ना उसकी नकली हेयर स्टाइलिस्ट बन के उसके बालों को संवार दूं। तभी कविता एक पेपर किट पहनकर अनन्या के दरवाजे पर दस्तक देती है और भारी सी आवाज में कहती है, मैम, मैं आपकी हेयर स्टाइलिस्ट। तुम जल्दी से अंदर आओ और फटाफट मेरे बालों में कोई भी हेयर स्टाइल बना दो। तुमने आज आने में बहुत देर कर दी। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मैम, सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी चेकिंग में देर हो गई। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। लेकिन आंखें क्यों बंद करनी है? आज से पहले तो तुमने कभी भी आंखें बंद करने को नहीं कहा। आपके बाल बहुत अजीब लग रहे हैं, थोड़ी सी कटिंग की जरूरत है। प्लीज अपनी आंखें बंद कर लीजिए ताकि आपकी आंखों में कोई दिक्कत ना आ जाए। अनन्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। हेयर कटिंग के नाम पर कविता अनन्या के सारे बाल काट देती है और फौरन वहाँ से भाग जाती है। जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। क्या मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? बहुत देर तक अनन्या को कोई जवाब नहीं मिलता, इसीलिए अनन्या अपनी आंखें खोल लेती है। खुद को आईने में देखकर वह 5 मिनट तक सुन्न हो जाती है। मेरे सर के सारे बाल कहाँ गए और वो हेयर स्टाइलिस्ट कहाँ गई? कविता वो पेपर किट किसी कचरे के डब्बे में फेंक देती है। चलो, अब मेरा काम तो हो गया। अब मैं फटाफट जीतने के लिए तैयार हो जाती हूँ। कि तभी बहुत जोरों से एक आवाज आती है। पास के चिड़ियाघर से सभी जंगली जानवर भागकर आ गए हैं और सभी को यहाँ से जाना होगा। और हलचल मच जाती है। अनन्या अपने सिर पर एक कपड़ा रखकर अपने घर वापस आ जाती है। चलो कोई नहीं, ये कंपटीशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, 1-2 दिन बाद तो होना ही है। और पता नहीं कौन सा जादू होगा जो उसके सिर पे बाल आ जाएंगे। ये तो कभी सपने में भी नहीं हो सकता। अब तो मेरा जीतना पक्का है। अनन्या अपने घर आकर अपने कमरे में अकेले बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। अनन्या की रोने की आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा उसके कमरे के बाहर से चिल्लाते हुए कहते हैं, अनन्या बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही है? दरवाजा खोल। क्या हुआ बेटी? क्या तू कंपटीशन में नहीं जीती? कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा नहीं करते, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद अनन्या दरवाजा खोलती है। उसके माता पिता अनन्या को देखकर हैरान हो जाते हैं। अनन्या, तुमने अपने सारे बाल क्यों कटवा लिए? ये क्या पागलपन है बेटी? मैं भला अपने बाल क्यों कटवाऊंगी माँ? उसके बाद अनन्या अपने माता पिता को सारी बात बताती है। मुझे तो लगता है ये काम तेरी हेयर स्टाइलिस्ट का है। हम उस हेयर स्टाइलिस्ट पे केस करेंगे। कौन थी वो? मैं नहीं जानती।
पिताजी वो पेपर किट पहन कर आई थी। अब मैं कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती। अब अनन्या बहुत ही गुमसुम रहने लगी थी। हमारी अनन्या ना ठीक से खाती है ना ही ठीक से बात करती है, ऐसा कैसे चलेगा? हमें अनन्या को कहीं पे घुमाने फिराने लेके जाना चाहिए। बेटा अनन्या, मैं सोच रहा था चलो आज घूमने चलते हैं कहीं पे। आप दोनों चली जाइए, मेरा आज मन नहीं है। बेटा कहीं घुमा फिरा कर उस पुरानी बातों को भूल जा। 2 दिन से ना तो तू बाहर गई है और ना ही किसी से ठीक से बात की है। अपने माता पिता की बात मानकर अनन्या कहती है, ठीक है, तो आप यही चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं? तो फिर ठीक है, मैं बाहर चली जाती हूँ, पर थोड़ी देर में वापस घर लौट आऊंगी। ऐसा कहकर गुमसुम अनन्या अपने सर पर एक कपड़ा रखती है और घर से निकल जाती है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो कहीं खोई हुई है। गहरी सोच में डूबी अनन्या चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती है कि तभी उसके सामने से एक काली बिल्ली गुजर जाती है, जिसे देखकर अनन्या अचानक से घबरा जाती है। ओह, बिल्ली थी, मैं तो घबरा गई थी। कि तभी वो इस बात पर ध्यान देती है कि वो एक घने जंगल में आ चुकी है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। अगर किसी ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया तो वो मुझ पर बहुत हंसेगा। अनन्या चारों तरफ देखती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ से आई थी। सारे रास्ते तो एक जैसे ही लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से आई थी। थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अनन्या बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। अरे, बारिश शुरू हो गई। मैंने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि मैं जंगल की ओर जा रही हूँ। सब मेरी ही गलती है। मेरी किस्मत ही खराब है कि अब मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। मैं अपने घर से काफी आगे आ चुकी हूँ। इतने में अनन्या को किसी की आवाज आती है। तुम जितनी देर चाहो मेरी पनाह में रुक सकती हो। मैं तुम्हें बारिश में भीगने से जरूर बचा सकता हूँ। ये किसकी आवाज है? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। तभी उस पेड़ से एक फूल अनन्या के ऊपर गिरता है। ये फूल कहाँ से गिरा? इस पेड़ पर तो एक भी फूल नहीं लगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये पेड़ भूतिया तो नहीं? सभी लोग मेरे बारे में यही सोचते हैं कि मैं एक भूतिया पेड़ हूँ, लेकिन मैं कोई भूतिया पेड़ नहीं हूँ। बल्कि मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन सब मुझसे डर के मारे दूर रहते हैं। अनन्या उस पेड़ की भावनाओं को समझ रही थी। लेकिन तुम दुखी क्यों हो? अनन्या पेड़ को सारी बात बता देती है। बस इतनी सी बात? पेड़ की इतना कहते ही पेड़ से रोशनी आती है और उस पेड़ से एक बीज सीधा अनन्या के सर पर गिरता है। पेड़ की बीज अनन्या के सर पर गिरते ही उसके बाल वापस आ जाते हैं। अनन्या को ये सब देखकर बहुत हैरानी होती है। अब तो तुम खुश हो ना? आपके दिए हुए इन बालों से अब मैं फिर से फैशन शो में भाग ले सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अनन्या का ध्यान बारिश पे जाता है। बारिश रुक चुकी थी। अब तो बारिश भी रुक चुकी है, पर पता नहीं मैं किस रास्ते से आई थी, कुछ ठीक से याद नहीं है। अनन्या के इतने ही कहते पेड़ से एक रोशनी आती है और अनन्या को जिस रास्ते से घर जाना था उस रास्ते पर फूल उग जाते हैं। ये देखकर अनन्या के चेहरे पे एक मुस्कान सी आ जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अनन्या खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। घर जाकर अनन्या अपने माता पिता को सारी बात बता देती है। अब मेरी बेटी का सपना अधूरा नहीं रहेगा। हाँ पापा, मुझे इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन वाले दिन का। रात भर अनन्या को खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह अनन्या भी फैशन शो में पहुंच गई। कविता अनन्या को देखकर अचंभित रह जाती है। कविता से रहा नहीं गया। वो फौरन अनन्या के पास जाकर कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो अपने हाथों से तुम्हारे बाल काटे थे। तुम्हारे बाल फिर से पहले जैसे हो गए, वो भी इतनी जल्दी। अच्छा, तो तुमने की हरकत की थी। मेरे बाल कैसे आए ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। ये बात जब कविता के दोस्तों को पता चलती है तो वो कहती है, ये बात पर तो मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक फैशन शो जीतने के लिए इतना गिर सकती हो। कविता के सभी दोस्त उसके इस हरकत से बहुत नाराज होते हैं। थोड़ी ही समय के बाद शो की विजेता घोषित करने की बारी आती है। इस फैशन शो की विजेता है अनन्या। अनन्या के लिए जोरदार तालियां। अनन्या जीत जाती है।